अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने सैप्य से प्रतिपादित शिव सूत्र को अत्यंत सरल भाषा में सुधीजनों के हित में प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं इसका तीसरा उन्मेष आणव उपाय। चैतन्य आत्म तत्व का भैरवोहम शिवोहम होना इच्छा शक्ति रुमा कुमारी का जो कार्य है वह सब माँ की भक्ति और गुरु कृपा से ही संभव है। तृतीय उन्मेष आणवोपाय। जो शांभोपाय और शाक्तोपाय दो उन्मेषों में शिव और शक्ति संबंधी कुछ विवेचना हुई। अब आत्मा में अनात्मा, देह बुद्धि तथा अनात्मा में आत्मा का भान किस प्रकार उत्पन्न होता है, इन दोनों के प्रवर्तक अणुस्वरूप आत्मा का विवेचन किया गया है। पहला सूत्र है आत्मा चित्तम। अपनी स्वतंत्र चित्त शक्ति से मोहित होकर विश्व स्वभावभूत आत्मा ही बुद्धि की क्रिया से संकुचित रूप से चित्त हो जाता है। अनुरूप आत्मा का स्वयं यातायात कैसे होता है, इसका आगामी सूत्र में बताते हुए कहते हैं कि अनुरूप आत्मा किस प्रकार आवागमन करता है। ज्ञानम बंधा। आत्मा के स्वरूप के संकोच में भेद भास रूप जो ज्ञान होता है वही बंधन होता है। सत्व रज एवं तम में स्थित तीनों गुणों का वेत्ता इस प्रकार भ्रमण करता हुआ देही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। बंधन के क्या कारण हैं ये समझाते हुए आगे के सूत्र में बताया। कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया। ये कंचुक रूप देह में स्थित कला से लेकर क्षिति पर्यंत तत्वों के विवेचन का अभाव ही अविवेक है। इसी का दूसरा नाम माया है। तत्वों के अज्ञान रूप प्रपंच को माया कहते हैं। इस माया का शमन कैसे होता है ये बताते हुए कहते हैं शरीरे संघारा कला नाम। योगी इस पंचभूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को अपने संबित शरीर रूपी अग्नि में नष्ट कर देता है, लय कर देता है। यह सब लय भावना से होता है। नाड़ी संसार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथक्त्वानि। इस प्रकार के साधन में लगा योगी संघार उपायों का प्रयोग करता है। प्राण वाहिनी नाड़ियों की लय की भावना सुषुम्ना में की जाती है। भूतों की विजय उनकी विलीन भावना से होती है। इसे भूत शुद्धि कहते हैं। चित्त वृत्तियों के हरण करके आत्मा में विलीन करना भूत कैवल्य है। भूतों में आसक्त चित्त को आत्मा में अनुरक्त करके स्वच्छता संपादन करना भूत पृथक्त्व के लय की भावना है। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। शांभोपाय और आणवोपाय दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली एक ही प्रकार की सिद्धि में अंतर यही है कि आणवोपाय में सिद्धि प्रयत्न के द्वारा होती है और शांभोपाय में बिना प्रयत्न के होती है। यह सब सिद्धियां मोह में ही डालती हैं। अतः आगे गुरु जी कहते हैं मोहावरणात् सिद्धि। इस प्रकार देह शुद्धि से लेकर समाधि पर्यंत साधन के पश्चात जो सिद्धि होती है वह मोहावरण से होती है, आत्मज्ञान से नहीं। योग सूत्र में भी कहा है व्युत्थाने सिद्धि। आणवोपाय और शांभोपाय दोनों की सिद्धियां एक ही प्रकार की होती हुई भी उनमें उपलब्धि प्रकार के अनेक अंतर हैं तथा ये मोह में डालती हैं। आत्मज्ञान में इनका उपयोग नहीं है। इसलिए मोह को निवृत्त करने का उपदेश आगे किया गया है। मोह जयानंता भोगात सहज विद्या जया। आपने अपने ज्ञान से अपने अज्ञान रूपी मोह को जब योगी जीत लेता है तब अनंत उद्यम रूपी सूर्य के प्रकाश का विस्तार होता है और इस आत्म प्रकाश के द्वारा सहज विद्या की प्राप्ति होती है। जागृत द्वितीया
करा। उस पूर्णाहंता रूपी स्वयं प्रकाश की भिन्न दूसरी किरण इदंता, हंता और इदंता। इदंता क्या है? विमर्श की है। पूर्णाहंता की द्वितीय किरण विश्वरूप इदंता विमर्श को कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश प्रथम किरण है, विमर्श दूसरी किरण है, जिसके द्वारा यह सारा विश्व स्व किरण रूप में ही स्फुरित हो रहा है। अब इस किरण रूप विमर्श का संसारी आत्मा रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं, नर्तक आत्मा। आत्मा स्वेच्छा से स्वात्म चित्त रूपी आधार पर स्वपरिस्पंद लीला से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपी भूमिका में सतत नृत्य करती हुई आभासित होने के कारण नर्तक कहलाती है। यह भ्रमणशील अवस्था स्वेच्छा से जगत गुरु ने ही धारण की है। रंग अंतरात्मा। इस प्रकार नाट्य करने वाले योगी की भूमिका ग्रहण करने का स्थान रंगभूमि है। कहा जाता है संसार तो रंगमंच है। स्वयं अंतरात्मा जगत गुरु है, जो इस जगत रूप नाटक को संचालित कर रहा है। प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी। इंद्रियाणी दर्शक स्थानी यानी भवंती। इंद्रियां क्या है? दर्शक के समान है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त योगी का वर्णन करते हुए कहा गया है, धी बसात सत्व सिद्धि। धी तत्व के चिंतन से उत्पन्न विस्तार के कारण सत्व के स्फुरण से अंतर परिस्पंद की व्यंजना होती है। इस स्पंद में निहित सिद्धि को सत्व सिद्धि कहते हैं। सिद्धि स्वतंत्र भावा। सत्व सिद्धि से प्राप्त परिणाम को बताते हैं। सिद्धा स्वतंत्र भावा। इस सिद्धि से युक्त पुरुष स्वतंत्र हो जाता है। उसे अखिल विश्व को स्ववश में करने की क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे योगी की व्यापकता का वर्णन करते हैं। यथा तत्र तथा अन्यत्र। वह जैसे अपनी देह में वैसे ही अन्य देहों में भी स्वात्मानंद की अनुभूति करता है। इस अवस्था प्राप्त योगी को सावधान किया जाता है। बीजावधानम। इस प्रकार के योगी को सावधान रहना चाहिए, अर्थात विश्व के कारण रूप बीज में चित्त को बार बार लगाना चाहिए। बीजावधानम। अब सावधान करने से क्या होता है यह बताते हैं। आसनस्था सुखम हृदय निमज्जति। आसनस्था सुखम हृदय निमज्जति। पराशक्ति में सदा सावधान रहने वाला योगी आसनस्थ ही परानंद रूपी संबित सिंधु में हृदय में सुख से निमज्जित तन्मय होता रहता है। अब इस अवस्था प्राप्त योगी की सामर्थ्य बताते हैं आगे। स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। इस प्रकार आणवोपाय से प्राप्त शाक्तावेश के प्रकर्ष से योगी सांभव वैभव को प्राप्त हुआ स्वेच्छा से स्वमात्रा का निर्माण कर सकता है। स्वमात्रा निर्माणम आपादयति, अर्थात बुद्धि क्रिया से युक्त चित्त का निर्माण कर उसे देख सकता है। इस अवस्था की नियत स्थिति का फल बताते हैं। विद्या विनाशे जन्मा विनाशा। जब यह सहजा विद्या सदा उदित रहती है तब पुनर्जन्म आदि का संबंध नष्ट हो जाता है। जन्म के मूल अज्ञान से उत्पन्न होने वाली क्रिया अर्थात सुख दुख इत्यादि शारीरिक समुदाय का ध्वंस हो जाता है। इस अवस्था प्राप्त योगी को पतित करने वाली शक्तियों से सचेत किया जाता है। आगे कहते हैं, काबरगादिषु महेश्वराद्या पशु मात्रः। जब शुद्ध विद्या के स्वरूप में योगी निमज्जित होने लगता है तब उसे मोहने के लिए अनेक शक्तियाँ उठती हैं। इनमें से काबरगादि में अधिष्ठित माहेश्वरी आदि शक्तियाँ तत्प्रत्यय भूमि में आविष्ट होकर प्रमाताओं
पशुओं का तत् शब्दानुवेद से मोहने की कारण जो है पशु माता कहलाती हैं। बंधन नारी शक्तियां हैं। इस सूत्र के द्वारा योगी को अपने साधन में लगातार लगे रहने को कहा गया है, जिससे वह अपने मार्ग से विलग न हो। त्रिषु चतुर्थ तैल वदाशेच्यम। शुद्ध विद्या के प्राप्त होने पर योगी को प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में तुरिया का सदा आसेचन करना चाहिए। आसेचन का तात्पर्य है जिस प्रकार दीपक में तेल डालकर उसकी लौ को बनाए रखा जाता है, उसी प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तुरिया को अपनाते रहना चाहिए, जिससे चित्त का स्फुरण अभेद रूप से होता रहे। इसी दृढ़ता के लिए पुनः कहते हैं, मग्ना स्वचित्तेन प्रविशेत। तुरीयानंदा में मग्न होकर शरीर आदि की प्रमात्रता का शमन करना चाहिए। चित्त को विकल्प रहित स्वसम्मित करके उसमें समाविष्ट होना चाहिए। स्वसम्मित प्रवेश का फल बताते हुए कहते हैं, प्राण समाचारे समदर्शनम। इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए योगी के प्राण में बाहर मंद मंद प्रसरण में एक आत्मा से जब संवेदन अर्थात समस्त अवस्थाओं में अभेद की अनुभूति होती है, तब अद्वैतानुभव संपन्न होता है। मध्य स्वरा प्रसवाह। जो मध्य स्वर है, जो योगी तुरीयावस्था को प्राप्त करता हुआ तुरीयातीत का लाभ नहीं करता, तो ऐसी मध्य की स्थिति में कुत्सित विचारों की सृष्टि होने से यह पतित हो जाता है। मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम। रूप आदि पदार्थों में स्वप्रत्यय का अनुसंधान अर्थात अहमे वेदम सर्वम, इसका पुनः पुनः अनुसंधान करने से जिस पतन की बात कही है उससे बचकर तुरीयानंद का पुनः आविर्भाव होता है। अर्थात स्वप्रत्यय के चिंतन से नष्ट तुरीयानंद को पुनः पुनः उठाना चाहिए। अब आगे गुरु महाराज कहते हैं, शिव तुल्यो जायते। तुरीयाभ्यास के प्रकर्ष से प्राप्त तुरीयातीत योगी सच्चिदानंद घन शिव तुल्य हो जाता है। शिव तुल्यो जायते। इसी शरीर में यौगिक शरीर द्वारा देह कला के विगलन से शिवत्व की प्राप्ति होती है। निरंजना परमम साम्य उपेतीति श्रुते। निरंजन तत्व से उसका परम साम्य हो जाता है। शरीर वृत्ति वृत्तम। शरीर की वृत्ति ही क्या है? व्रत है। अंतर आनंद से उल्लसित, भक्ति सुधा से परिपोषित यह शरीर तुम्हारी पूजा के उपयोग में लगा रहे, इसकी कदापि तुच्छ धारणा ना हो। इस प्रकार की शरीर वृत्ति का व्रत करता रहे, शिवोहम की सतत भावना करता रहे, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसी का नाम व्रत है। स्वरूप प्राप्त योगी का वर्णन करते हुए कहा गया है, कथा जपा। ऐसे योगी की जो बार बार परम भाव से भावित होता रहता है, बातचीत ही जप है। दानम आत्मज्ञानम। जब योगी अपने परिपूर्ण स्वरूप को अथवा शिवात्म ज्ञान को शिष्यों में दान रूप वितरण करता है, तो दानम आत्मज्ञानम। यो विपस्थो ज्ञान हेतुश्च। उसकी माहेश्वर आदि शक्तियों और कावर्गादि अधिष्ठात्री देवियों के प्रभाव से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान शक्ति के अवश्यम भावी परिणाम से उसमें शिव का बोध होने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। माहेश्वर आदि शक्तियों का प्रभाव ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है तथा ज्ञान शक्ति बोध के निश्चय का कारण है। स्वम शक्ति
प्रच्यो अश्व विश्वम। उसकी स्वशक्ति आत्म संवेदन का स्फुरण रूप विकास ही विश्व हो जाता है। प्रसाद अर्थात क्रिया शक्ति का स्फुरण रूप विकास ही विश्व हो जाता है। स्थिति लयो, उसमें चिन्मय अहंता की स्थिति तथा आत्म विश्रांति रूप लय भी होता है। तत्प्रवृत्ता अपनिरासवेत्र भावात। ये विकास और संकोच स्वशक्ति के विकास से आत्मसंवित में ही होते हैं। यहाँ यह शंका होती है कि सृष्टि स्थिति ध्वंस में इनके अन्योन्य भेद से योगी के स्वस्वरूप में अन्यथा भाव आ सकता है। इसका उत्तर है कि सृष्ट आदि भावों में प्रवृत्त होते हुए भी वह योगी स्वरूप में स्थित होने से एवं ज्ञान स्वरूप होने से कदापि विलग नहीं होता। सुखा सुखियो बहिर्मननम, उसे लोकवत सुख दुख का अंतर संवेदन नहीं होता। वह तो नील पीत आदि के समान इनका बहिर्मनन करता है। अज्ञान धन वाला शुभाशुभ से कलंकित होता है तथा जिसकी मात्रता यह संकोच समाप्त हो गई है, ऐसा योगी सुख दुख से संबद्ध नहीं होता। सुख तद विमुक्तस्तु केवली, सुख दुख से मुक्त संस्कारों से अस्पृष्ट योगी चिन्मय केवली कहलाता है। मोह प्रति संयस्तु कर्मात्मा, मोह स्वख्याति के प्रति सम्मत वही तादात्म्य प्राप्त योगी कर्मात्मा बनता है। अज्ञान से मूढ़ होकर वह संसारी बन जाता है तथा शुभ और अशुभ से कलंकित हो जाता है। भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम, देह प्राणादि में अहंता रूपी भेद के तिरस्कार से शुद्ध चैतन्य के आविर्भाव होने पर सर्गांतर में कर्मत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात देह को अभिलषित वस्तु के निर्माण की सामर्थ्य प्राप्त होती है। करण शक्ति स्वतोनुभवात, जैसे स्वप्न संकल्प आदि में स्वतः ही करण के सामर्थ्य के दर्शन से करण शक्ति का अनुभव होता है, उसी प्रकार स्वानुभव से सतत संलग्न रहने से योगियों को करण शक्ति का अनुभव होता है। त्रिपदादनु प्राणनमा, वह अपनी दृढ़ भावना से स्वप्न संकल्प के समान सृष्टि निर्माण करता है तथा इस स्वतंत्र करण शक्ति से योगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों पदों को धारण कर अनुप्राणित करता है। यद्यपि इस अवस्था में तुरीय पद माया से आच्छादित रहता है, तथापि विषय भोगादि के अवसर पर विद्युत प्रकाश की तरह वह उत्तेजित होता है, अनुभव में आता ही है। विषय भोग के अवसर में भी उस तुरीय से स्वयं को अनुप्रमाणित करना चाहिए। चित्त स्थिति शरीर करणम बाह्येषु, यह स्वतंत्र लक्षणा शक्ति चित्त स्थिति के समान ही शरीर के बाह्य करणों को भी अनुप्रमाणित करती है और तन्मय हो जाती है। इस अवस्था में भी योगी को अल्प अहंकार से सचेत किया जाता है। अभिलाषात बहिर्गति संबाह्यस्य, यदि योगी तुरीयावस्था से देहादि में प्रच्युत होता है, तुरीयावस्था में स्थित योगी का देहपात हो जाता है और उसे शरीर में अहममय भावना शेष रह जाती है, तो अपूर्ण मान्यता रूप इस अभिलाषा से जन्म जन्मांतर में भ्रमण करते हुए पशुत्व की केवल बाह्य गति प्राप्त होती है, अर्थात बंधन की व्याप्ति अंतरात्मा में नहीं होती है। इसी अभिप्राय को आगामी सूत्र में कहा गया है, तदारूढ़ प्रमिते तत्क्षया जीवा संशया। उस तुरीयावस्थित परिमित पर
आरूढ़ योगी की अभिलाषा के क्षय होने पर जीवत्व का विनाश हो जाता है। तुरीयावस्था के ज्ञान के परामर्श से युक्त योगी की अभिलाषा के क्षय होने पर जीवन का नाश हो जाता है। वह केवल चिन्ह मात्र से उसका स्फुरण होता है। अगला सूत्र है भूत कंचुकी तदा विमुक्तो भूयापति समापरा। पंच जो कंचुक हैं, आवरण हैं, प्रपंच जिन्हें कहा जाता है, इससे विमुक्त योगी शिव तुल्य उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कंचुक पंच के द्वारा भौतिक आवरणों का त्याग यहाँ योगी को आवश्यक है। नैसर्गिक प्राण संबंधा। यद्यपि भूत संबंध त्याग से योगी को शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है, तथापि पंच भौतिक मायामय शरीर से संबंध रहने के कारण प्राण संबंध स्वाभाविक रूप से बना रहता है। अब आगे गुरु महाराज कहते हैं नासिका अंतर्मध्य संयमात् किमत्र सव्यापसत सौषुम्णेषु। नासिका के मध्य संचार करने वाली प्राण शक्ति के जो चंद्र सूर्य तत्वात्मक हैं, उसके सुषुम्ना मार्ग में कुंडलिनी रूप संयमन करने से परासंबित आत्मज्ञान प्राप्ति में निरंतर ध्याननिष्ठ योगी जनों को अंतःकरण के अंतः मध्य तथा प्रधान तत्वों का प्रतिबोध हो जाता है, अर्थात वे ब्रह्मज्ञानी पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महान आत्माओं को सर्वज्ञता स्वयं सुलभ हो जाती है। भूया स्यात् प्रतिमीलनम। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त योगी जन जीवन मुक्तावस्था को प्राप्त कर प्रतिदिन परमानंद का आनंद उपभोग करते हुए नित्य चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। इस तरह से स्वामी जी महाराज ने शिव सूत्रों के तीनों उन्मेषों का अद्भुत वर्णन किया है, शांभोपाय, शाक्तोपाय और आणोपाय। आणोपाय की प्रस्तुति आपने सुनी। ओम शिव।